हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यार आप सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं जी लाइफ आफ्टर एमबीबीएस। जैसे हमने पहले एक वीडियो बनाई थी लाइफ आफ्टर एमडी कैट, तो आज हम बात करेंगे जी लाइफ आफ्टर एमबीबीएस, यानी एमबीबीएस के 5 साल जब आपने पढ़ लिया, आपको डिग्री मिल गई, आप ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास डिग्री आ गई, मेरे हाथ में मेरी डिग्री, अब मैंने आगे क्या करना है। मेरे पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला तो ये है कि भाई मैं हाउस जॉब स्टार्ट करूं, हाउस जॉब के लिए अप्लाई करूं, ठीक है, और मेरी 1 साल की हाउस जॉब की रोटेशन खत्म हो। उससे ये होगा कि भाई ये वो वाला पाथ है जो मैं चूज कर रहा हूं, हाउस जॉब वाला। सेकंड पाथ ये कि अगर आप एमएलई, यूएस एमएलई यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंस एग्जामिनेशन की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए आपको पाकिस्तान की हाउस जॉब कंपलसरी नहीं है। सेकंड पार्ट ये है कि आप अपने स्टेप्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 अगर आपने दे दी है तो स्टेप 2 की तैयारी करें, नहीं दी है तो स्टेप 1 2 3 आप करें और आप उसकी तैयारी करके आप अमेरिका चले जाएं। तीसरा पाथ ये कि अगर आपने प्लैब करके यूके जाना है, उसके लिए भी आपको हाउस जॉब करना जरूरी है। तो यानी कहने का मकसद ये, जिन लोगों ने पाकिस्तान में रहना है या जिन लोगों ने यूके जाना है वो लोग हाउस जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका जाना है वो हाउस जॉब को स्किप करके हाउस जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ये 3 पाथ्स हो गए। चौथा पाथ ये है सीएसएस का। सीएसएस के लिए सीधी सी बात है भाई, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। कोई आपको हाउस जॉब की जरूरत नहीं है, आप आराम सुकून से एकेडमी जाएं, 4-5 जो है ना महीने वहां पे तैयारी करें, अपने स्किल्स पॉलिश करें और उसके बाद आप लोग आराम सुकून से सीएसएस करें। अब ये जो 4 पाथ्स है ना आपके पास, मेन इमीडिएटली आफ्टर एमबीबीएस, मैं उस पाथ पे बात करूंगा जो पाथ मैंने चूज किया, यानी कि हाउस जॉब। और हाउस जॉब के ऑनवर्ड्स अगर आपने पाकिस्तान में रहना है, आई ट्राई माई बेस्ट के सीएसएस से रिलेटेड लोग, यूएसएमएलई से रिलेटेड लोग और प्लैब से रिलेटेड लोग भी मैं आपके लिए लेकर आऊं और उनकी वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करेंगे कि जी हाउस जॉब का एक्सपीरियंस कैसा होता है, हाउस जॉब के अंदर आपको क्या क्या करना पड़ता है, सो फार अप टिल नाउ मेरा एक्सपीरियंस क्या है, और कुछ ऐसी मैं मिथ्स ब्रेक करूंगा जो नई नई चीजें मुझे पता चली। तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। Audio Jungle. Audio Jungle. जी, तो अब बात कर लेते हैं कि जी लाइफ आफ्टर एमबीबीएस। सबसे पहली चीज तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भाई थ्योरेटिकल नॉलेज, किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना वो एक सेपरेट चीज है, स्किल का आना आपको वो एक सेपरेट चीज है। कहने का मकसद ये है कि आप, एक प्रोसीजर है जिसको कहते हैं आईवी लाइन सैंपलिंग। सिंपल सा प्रोसीजर है यार, आप सब लोगों ने देखा होगा, ब्लड निकाल के सैंपल भेजते हैं। आप इसके ऊपर 1001 किताब पढ़ लो कि जी यहां से 45 डिग्री पे सुई रखनी है, इस तरह से प्रिक करना है, ये करना है, वो करना है। जब तक आप लोगों के पास स्किल नहीं आएगा, आप लोग प्रैक्टिकली करोगे नहीं, आपको वो चीज नहीं आएगी। और वो चीज आप सीखते हो हाउस जॉब में। कहने का मकसद ये है कि भाई मैंने हाउस जॉब में ये देखा कि मैं इतनी डिस्टिंक्शंस के साथ यहाँ पे आ रहा हूं और मैं तो बड़ा धड़ल्ले से, मुझे तो सब कुछ आता होगा, लेकिन मुझे तो आईवी लाइन भी लेनी नहीं आती थी। और मेरे मुकाबले में जो नर्स होती थी, जो सारी जिंदगी जिन्होंने आईवी लाइन ली है वो आंखें बंद करके ले लेते थे। उनको शायद एनाटॉमी का नाम पता हो कि यहाँ पे क्यूबिटल फोसा क्या होता है, ब्रेकियल आर्टरी किधर पड़ी है, मीडियन नर्व कहाँ पे पड़ी है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना है कि वो एक प्रिक से ब्लड निकाल लेते हैं। तो हाउस जॉब में आप लोगों ने सबसे पहले सीखना है स्किल। चाहे आप लोग एक बैक बेंचर थे मेरी तरह 5 सालों में, आप चाहे फ्रंट बेंचर थे, चाहे आप मिडिल बेंचर थे, चाहे आपकी 5 डिस्टिंक्शन हैं, गोल्ड मेडल हैं, या आप सप्ली से फेल होकर पास हुए हैं, whatsoever is the reason, in house job when you have to acquire the skill, everyone is same. आज मैंने फर्स्ट टाइम डबल ल्यूमेन कैथेटर डाला है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर होता है, यहां से परफॉर्म करना होता है हमारे फाइनल ईयर के सिलेबस में, और मैंने पूरा उसका रट्टा लगाया हुआ था, सिल्डिंगर टेक्निक, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, किस तरह डालते हैं, कौन से रूट्स होते हैं, इंटरनल जुगुलर में डालते हैं, सब क्लेवियन में डालते हैं, लेकिन उसको डालना एक पूरा फन है। उसकी पूरी निशानी होती है कि आपने कैसे करोटिड को पैल्पेट करके उसके लैटरल आपने किस तरह जाना है, फिर आपने गाइड वायर को क्या करना है, फिर आपने डायलेटर से क्या करना है, फिर आपने किस तरह डाल के उसको सुचरिंग किस तरह करनी है, वो है सारा एक स्किल। तो हाउस जॉब इज ऑल अबाउट लर्निंग द स्किल्स।
सीधी सी बात है भाई, मेरी जितनी मर्जी पढ़ाई थी, थ्योरी बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, लेकिन स्किल एक्वायर करना हाउस जॉब का मेन टास्क है जो अभी तक मुझे समझ आई है। आईवी लाइन सैंपलिंग मैं रोज करता हूं ताकि मुझे एक्सपीरियंस हो कि भाई कहाँ से आपने ब्लड लेना है, ये बहुत जरूरी है। असाइटिक टैप टैप आपको आना चाहिए, यानी कि जो जिगर के मरीज होते हैं उनके पेट में पानी आ जाता है। एक मैंने पेशेंट देखा, उसका पेट यहां से फूल के इतना बड़ा हुआ था और उसको फुल दर्द हो रही थी। जैसे ही मैंने थेराप्यूटिक टैप किया, सारा उसका फ्लूइड जो है वो बैग के अंदर आने लग गया। ये प्रोसीजर भी आपको आना चाहिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे किया। डबल ल्यूमन कैथेटर पास किया जाता है। जब आप यहाँ से ब्रेनला पास करते हैं, आईवी लाइन आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा होगा, लेकिन जब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, कुछ लोगों के अंदर वो ना मिले, आपने ज्यादा फ्लूइड देना हो, फिर आप सेंट्रल लाइन पास करते हो। वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। वो भी एक स्किल है, जिस बंदे का हाथ सीधा हुआ है वही कर सकता है। इसी तरह मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी, उसको कहते हैं एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का मतलब ये होता है कि जब आपके ईसोफेगस यानी कि खाने वाली नाली और स्टमक यानी कि पेट के अंदर कोई अल्सर हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुंह से ट्यूब डाल के, कैमरे वाला जो होती है ट्यूब, वो डाल के देखते हो। अब आप 1001 चीज एंडोस्कोपी की पढ़ लो कि जिसकी ये कॉम्प्लिकेशंस है, ये प्रोसीजर है, ऐसे स्टेरिलाइज करना सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको यूज करना भी एक एक्सपीरियंस है। जैसे एक रिमोट वाली गाड़ी होती है ना, आपने देखा होगा, आप ये नॉब करते हो वो लेफ्ट जाती है, ये नॉब पीछे घुमाते हो राइट जाती है, नॉब आगे करते हो ऊपर जाती है, नीचे जाती है। सेम इसी तरह एंडोस्कोपी की मशीन है। इट इज जस्ट लाइक अ रिमोट कंट्रोल्ड मशीन। आपका जितना प्यारा उस पे हाथ सीधा होगा, आप उतने प्यार से एंडोस्कोपी करोगे, उतनी मरीज को कम तंगी होगी, उतना उसको कम प्रॉब्लम होगा और आप बड़े आराम से अंदर सारा ऑब्जर्व कर लोगे। आप एंडोस्कोपी इंसर्ट करते हो, आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि मैंने यहाँ पे वाटर देना है, एयर देनी है, एयर सक करनी है, जो भी होता है आपके हाथ में होता है। तो वो भी एक स्किल है। ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप हाउस जॉब में सीखें। इसके बाद वो पेशेंट्स जो कि कोमा में चले जाते और अपना सांस नहीं ले लेते, अब उनको, हर पेशेंट के लिए तो वेंटिलेटर हमारे पास, सीधी सी बात है, इतना पाकिस्तान में कैपेसिटी नहीं है कि जितनी पॉपुलेशन सबके लिए वेंटिलेटर हो। वेंटिलेटर हमारे पास बहुत कम होते हैं, तो उनको हमने, एक देसी तरीका होता है अंबू बैगिंग वाला, हमने मैनुअल वेंटिलेशन करनी होती है। उसके लिए हम उनको पास करते हैं ईटीटी, जिसको कहते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब। वो एक ट्यूब होती है जो आप सांस की नाली में डालते हैं। अब मरीज जिस टाइम कोमा के अंदर है, वो आपकी ना बात सुन रहा है, ना अपनी जबान उसके पीछे जा रही है, फिर आप इनडायरेक्ट पीछे उसकी पेशेंट की पोजीशन बना के लेरिंगोस्कोपी से उसका फेस उठा के उसके बाद आप ईटीटी इंसर्ट करते हैं। और उसके बाद आप जब यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाती है, उसके बाद आप उसके साथ एक अंबू बैग अटैच करते हैं। अंबू बैग होता है जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, आप गुब्बारे को प्रेस करते हैं, उसमें से हवा बाहर आती है, जब वो गुब्बारा वापस इन्फ्लेट होता है तो दोबारा हवा उसके अंदर होती है। तो आप मैनुअली इंस्पायर एक्सपायर, सांस अंदर सांस बाहर, ये वाला मरीज के साथ काम कर रहे होते हैं। दिस इज एन अल्टरनेटिव टू वेंटिलेटर, जब वेंटिलेटर ना मिल रहा हो। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी की सारी चीजें जो है आप हाउस जॉब के अंदर स्किल्स सीखते हो, जो कि आपके रिफ्लेक्सेस बनाते हैं, और यही चीजें आपके आगे जाके काम आती हैं। अगर आपने प्लैब करना है या आपने यहाँ पे रहना है, ये हाउस जॉब का आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। इंशाल्लाह ये जो मैं अभी मेडिसिन की रोटेशन कर रहा हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह जब आगे मैं बाकी रोटेशंस भी करूंगा तो आपके मैं साथ में उसकी एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा कि सर्जरी करते हुए हम लोग क्या देखते हैं। अभी तो मैंने ये देखा कि मेडिकली किस तरह पेशेंट को ट्रीट करना है, दवाइयां क्या क्या देनी है, ईसीजी में क्या क्या देखना है, तो मैं आगे भी आपके साथ वो भी एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। सेकंड नंबर पे जिन लोगों ने एमएलई करनी है उनके लिए हाउस जॉब करना कोई कंपलसरी नहीं है। करना चाहे अपने एक्सपीरियंस के लिए, मैंने कुछ लोगों को देखा वो कर रहे होते हैं, लेकिन इट्स नॉट कंपलसरी। लोगों को ये होता है कि टाइम से अपने स्टेप्स दें और बाहर जाएं। वो अपने स्टेप्स की तैयारी करते हैं और आराम से बाहर चले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई उन लोगों के लिए जो लोग करते हैं सीएसएस। मैंने मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको मैंने सीएसएस करते देखा है आफ्टर एमबीबीएस, वो लोग होते हैं कि जब वो इस प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं ना, तो वो यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। कहने का मकसद ये है कि भाई उनको ये लग रहा होता है, मतलब माँ बाप के कहने पे चलो डॉक्टर बन जाओ, जैसे हर माँ बाप ही बच्चों कहते हैं भी डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वो बन जाते हैं डॉक्टर, ठीक है। लेकिन उसके बाद उनको लगता है शायद ये फील्ड हमारे लिए नहीं है, इसके अंदर पैसा नहीं है, ख्वारी बहुत ज्यादा है, शायद पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, लोड है, हमें मजा नहीं आ रहा, या उनको ब्लड देख के थोड़ा अजीब सा लगता है, और हमें यहाँ टो टैका नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है, जो भी, मतलब व्हाट्सएवर इज द रीजन। वो लोग फिर जाते हैं कि जी हम आराम सुकून से एग्जाम देते हैं 4-5 महीने तैयारी करके, और आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर आपके लिए सीएसएस करना कोई मुश्किल काम नहीं है।
वो पे CSS का एग्जाम देते हैं और उनको चूंकि वो अथॉरिटी और वो सारी की सारी चीज़ें और वो आपको पता ही है सारा कुछ, चूंकि उनको पसंद होता है वो उस साइड पे चले जाते हैं। तो ये 4 से 5 आपके पास ऑप्शंस होते हैं MBBS के बाद। अब जब आप हाउस जॉब कर लेते हैं उसके बाद आपके पास चूंकि पंजाब में आ चुकी है सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, आप पार्ट 1 देते हैं FCPS का या MS का, उसके बाद आपकी इंडक्शन होती है किसी हॉस्पिटल में और उसके बाद आप 4 साल उसमें मजीद स्किल हासिल करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि हाउस जॉब के अंदर आपने 3 महीने में जो ट्रेनिंग ली है, PG शिप में आप वो 4 या 5 साल के अंदर वही ट्रेनिंग करते हैं और आप मजीद अपने आप को एक्सपर्ट बन जाते हैं आप उस चीज की। तो ये सारी की सारी बेसिकली जर्नी है विच इज लाइफ आफ्टर MBBS। मजीद आपने कोई चीज पूछनी हो तो आप मेरे से जरूर कमेंट्स के अंदर पूछें, और इसी तरह मैं आपके साथ जो भी थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस स्किल बेस्ड चीजें जो भी मुझे मिलती रहेंगी, जो मुझे समझ आती रहेंगी, जो मैं करता जाऊंगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें लाइफ सेविंग है। किताबें आपकी एक तरफ, मरीज जब कोलैप्स कर रहा है उसका CPR कैसे करना है, उसका अगर दिल बंद हो गया दिल को चलाना कैसे, दोबारा उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स आपने कैसे लगाने हैं, उसको आपने सांस की नाली कैसे डालनी है, खाने वाली नाली कैसे डालनी है, उसको कैमरे वाला आपने किस तरह ऑपरेट करना है, उसकी ECG करके आपने कैसे देखनी है, आपने उसके सैंपल कैसे लेना है, अगर सैंपल नहीं मिलता तो आपने यहां से किस तरह उसको सेंट्रल लाइन कैसे डालनी है, ये चीजें स्किल्स हैं। यही आप हाउस जॉब में सीखते हैं। तो आप में से जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग चाहे केमकोलियंस हैं, नॉन केमकोलियंस हैं, पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स हैं या फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, भाई स्किल के मामले में हम सब लोग हाउस जॉब के पहले दिन जीरो होते हैं। ये हर बंदे की अपनी पर्सनल कैपेसिटी है कि वो कितना सीखता है, और मैं आप यही सब लोगों को कहूँगा जो भी हाउस जॉब कर रहा है आप लोग सही टिका के सीखें, हर बंदे से सीखें। सिस्टर्स जो हैं वो आईवी लाइन की एक्सपर्ट होती हैं, उनसे आप लोग सीखें। डॉक्टर्स प्रोसीजर्स की एक्सपर्ट होते हैं, उनसे आप लोग सीखें। किताबें आप लोगों की एक जगह है। नॉलेज आप लोगों का मरीजों के लिए काम जरूर आएगा, लेकिन फायदा तभी जब आप लोग पूरे स्किल के साथ मरीज को कम तकलीफ दिए बगैर आप उसको ठीक करेंगे, तभी आपकी किताबों का फायदा। अदरवाइज अगर मरीज दलील हो रहा है, मरीज को पेन हो रही, तो इन किताबों का इतनी बड़ी बड़ी पढ़ने का क्या फायदा। दिस इज द पॉइंट। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।